मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राजनीति इस वक्त थोड़ी अद्भुत चल रही है और अद्भुत राजनीति वैसे तो सभी अपने अपने तय करते हैं कौन सी पार्टी उससे पीछे है। लेकिन भारतीय राजनीति में एक नेता आया जिसके लिए हर कोई कहता है कि क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी। और ये जुमला यूं आया कि पत्रकारों का एक गिरोह उनके साथ पूरी तरह से मिला हुआ था और उसने ही उनको क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी बना दिया। अब जाहिर है जब क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी हो गए तो फिर उनको उसी खांचे में बने रहना था और उसी खांचे में वो लगातार काम करते रहे। ये अलग बात है कि उनके ऊपर बहुत गंभीर गंभीर आरोप लगे और केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे पहले जेल गए और उसके बाद जब उन्होंने त्यागपत्र दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया ये सोचकर कि महिला मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन जनता को उनके ऊपर भरोसा नहीं हुआ और केजरीवाल की सरकार दिल्ली से चली गई। केजरीवाल की सरकार दिल्ली से क्या गई, केजरीवाल ही दिल्ली से चले गए, वो पंजाब रहने लगे और पंजाब में सरकार थी तो पंजाब के संसाधन, पंजाब का जहाज, पंजाब की सुरक्षा, सब कुछ वही था। वो विपश्यना में जाते हुए भी जो वीडियो आया था वो भी गजब था। काफिले में चलने लगे अरविंद जी, जिसको कोई सुरक्षा नहीं चाहिए थी, रेनॉल्ड वाली 10 रुपए वाली पेन चाहिए थी, जिसको नीली वैगनार चाहिए थी, जिसको 3 बेडरूम का बस एक रहने के लिए और 3 बेडरूम का एक ऑफिस के लिए चाहिए था, उसका शीश महल, सब कुछ आया। और मैं कई बार कहता हूं कि सिर्फ शराब नीति की वजह से नहीं हुआ कि शराब नीति के घोटाले की वजह से अरविंद जी की सरकार गई। अरविंद जी की सरकार जो मूल रूप से जो उनका काम था, जो भ्रष्टाचार विरोधी, जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे, उस छवि के ध्वस्त होने से था। अब उनका अपना एक तरीका है और उस तरीके में कई बार वो सफल होते हैं। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरह से उनको आरोप मुक्त कर दिया, यानी जो केसेज बने थे उसी को हटा दिया। अब ये एक तरह से जो ईडी, सीबीआई जांच एजेंसियां थी उनके लिए बहुत असहज स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी असहज स्थिति थी, लेकिन वो तो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों के ऊपर तो कोई फर्क पड़ता नहीं। एजेंसी सोचिए, उसने जो आरोप लगाए थे वही पूरी तरह से नहीं माने गए, तो अब ये बड़ा सवाल था और उस पर जिसको कहते हैं ना कि ये एक जिसको कहते हैं कि मतलब ऐसा लगने लगा कि क्या अरविंद जी को फंसाया गया है क्या। अब अरविंद जी को फंसाया गया है क्या, ये तो तय होगा जब न्यायालय से पूरी तरह से बरी हो जाए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अब अरविंद जी की ताकत घट गई तो एजेंसियों ने ही उस तरह से काम नहीं किया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा साजिशी सिद्धांत में कि भारतीय जनता पार्टी को अब अरविंद केजरीवाल को फंसाने की आवश्यकता क्या है। अरविंद बने रहेंगे तो गुजरात जाकर लड़ेंगे, पंजाब लड़ेंगे, सब जगह रहेंगे और उसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। लेकिन ये सारे के सारे साजिशी सिद्धांत हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसको पक्के तौर पर कहा जा सके। अभी पक्के तौर पर क्या है, पक्के तौर पर था कि केजरीवाल का मामला, शराब नीति घोटाले का मामला अब हो गया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो हाईकोर्ट की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और उनके ऊपर एक आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं मामला खुद ही लड़ूंगा, मैं सब कुछ जो है खुद ही देखूंगा, खुद ही करूंगा और खुद ही जिरा भी करूंगा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उन्हें स्वीकृति दे दी, इजाजत दे दी और वो चाहते थे कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस से अपने आप को अलग कर लें। दबाव खूब बनाया गया, सोशल मीडिया पर बाकायदा कैंपेन चलाई गई, कहा गया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चे वो तो सॉलिसिटर जनरल के साथ इंटर्नशिप में हैं या उनके साथ एडवोकेट हैं या उनके साथ अलग अलग इस तरह की चीज़ें कही गई। यह भी कह दिया गया कि वो तो संघ से जुड़ी हुई हैं। अब ऐसे तो अगर संघ से जुड़ा होना होगा तब तो फिर इस देश में बहुत से लोग हैं ऐसे जो बड़े बड़े पदों पर हैं और संघ की विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन संघ के लोगों के ऊपर ऐसे कोई आरोप तो लग नहीं पाते, बिल्कुल ही फिट नहीं बैठते। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अपनी एक कोशिश थी और जिस तरह से जो रिक्यूजल की बात कर रहे थे कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा हट जाएं, जब अरविंद केजरीवाल अपनी बात कर रहे थे वो लाइव गया, उस पर भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बहुत साफ साफ कहा कि आप इसका इस्तेमाल जो कहते हैं ना कि थोड़ा ड्रामा करने के लिए मत कीजिए, उस तरह से ऐसे मत कीजिए कि इसको ड्रामेटिक कर दीजिए, सर आप मुद्दे पर आइए। खैर वो बात अब पुरानी हो गई। अब बात क्या है, साफ साफ स्वर्णकांता शर्मा जी ने कहा कि मैं इस मामले से अपने आप को अलग नहीं करूंगी। ये बार एंड बेंच पर मैं पढ़ रहा हूं, इन ए स्ट्रांगली वर्डेड जजमेंट जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा रिजेक्टेड एलिगेशंस ऑफ बायस ऑन हर पार्ट।
भाई ये तो सही बात है, आप एक जज को अगर ऐसे अपने मामले से हटाने के लिए तैयार करा लें, फिर तो दूसरा जज भी थोड़ा डरा हुआ रहेगा, उसके ऊपर सामाजिक मर्यादा का भय रहेगा। अच्छा हुआ स्वर्णकांता शर्मा जी ने न्यायपीठ को डराने की जो केजरीवाल की साजिश थी उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सबसे पहला तो यही था कि प्रिजम्पशन ऑफ इम्पार्शियलिटी, यानी उनके ऊपर आरोप लगाया कि आप तो पक्षपाती हो सकती हैं, लेकिन कोई भी जो पक्षपाती होने का जो कोई पैमाना हो, कहीं से कोई ऐसी चीज हो जिसको आप साबित कर सकें, वो नहीं कर पाए। और नहीं कर पाए तो जाहिर है कि फिर उसके आधार पर क्यों हो। दूसरा सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा था कि वो तो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई, जो जुड़ा हुआ है उससे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने साफ साफ कहा कि वो कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था। देवर प्रोग्राम्स ऑन न्यू क्रिमिनल लॉज एंड वुमेन्स डे एंड द वुमेन्स डे इवेंट्स और टू इंटरेक्ट विद यंगर members of the bar. Many judges have been participating in those events. Such participation cannot be used to insinuate ideological bias. अब ये बात तो सही है, आप ऐसे तो फिर कभी भी किसी के ऊपर आइडियोलॉजिकल बायस का आरोप लगा देंगे। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का कार्यक्रम महिला दिवस पर था, अखिल भारतीय अधिवक्ता दिवस का कार्यक्रम नए क्रिमिनल लॉज पर था, और उसमें जाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। ये तो कोई मतलब समस्या तो है नहीं, ये तो कैसे हो सकता है। दूसरा ये कहा कि आपके बच्चे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल काउंसिल में। अब ऐसे तो बहुत से जजों के बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल काउंसिल के में हैं। यह भी सच है कि बड़े वकीलों के बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल काउंसिल में हैं। अब ऐसे तो फिर कई नेताओं के बच्चे, कई नेताओं के लोग, तो फिर तो ये बड़ा विचित्र है। और उसमें उन्होंने कहा कि अगर नेता के बच्चे नेता हो सकते हैं, सबके बच्चे उसी की तरह हो सकते हैं, तो फिर वकील के बच्चे क्यों नहीं हो सकते, जज के बच्चे क्यों नहीं हो सकते। ये दलील भी उनकी खारिज कर दी। एक जो उन्होंने कहा कि जो केजरीवाल को फेवर करने वाला ऑर्डर है उसको हाईलाइट नहीं किया। अब उन्होंने कहा कि जो कोर्ट ने जो कहा है कि भाई ये जो कुछ भी है उसमें कोई बायस जैसा तो अभी तक नहीं था। लिखा इसमें मैं पढ़ रहा हूं, ही नेवर रेज्ड एनी एलिगेशन ऑफ बायस देन सिंस द ऑर्डर्स वर इन हिज फेवर। जब तक उनके पक्ष में जाते रहे थे तब तक तो बायस की बात नहीं की, जैसे उनके खिलाफ जाए तो फिर उसको उन्होंने कहना शुरू कर दिया। एक और चीज थी भाई, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के आदेश को किनारे रख दिया, उसको हटा दिया? ऐसा भी नहीं है। He was granted bail by Supreme Court on a concession made by ED and no comments were made on my order. Similarly, in Manish Sisodia case, no findings or observations were made by Supreme Court on the orders passed by this court. यानी चाहे संजय सिंह का मसला हो, चाहे मनीष सिसोदिया का मसला रहा हो, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। अब एक और था कि अमित शाह, केजरीवाल ने कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह स्टेटमेंट दैट ए प्ली हैज बीन फाइल्ड बिफोर हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड इन द एक्साइज पॉलिसी केस। अब कमाल है भाई, ये तो कोई कहेगा ही कहेगा, ये तो मतलब गजब है। इसके आधार पर आप रिक्यूजल चाह रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अब एक और चीज है जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि दैट द प्ली सीकिंग हर रिक्यूजल वाज नॉट फाइल्ड विद एविडेंस बट विद इंसिनुएशंस, यानी मन में है उनके कुछ चीजें हैं। आई मस्ट एड दैट द फाइल सीकिंग रिक्यूजल डिड नॉट अराइव विद एविडेंस, इट अराइव्ड ऑन माई टेबल विद एस्पर्शंस, इंसिनुएशंस एंड डाउट्स कास्ट ऑन माई इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। भाई कुछ आप प्रमाण लेके आते, तो प्रमाण लेके तो नहीं आ पाए। आपने क्या किया, आपने बड़ा सीधा सा उसका तरीका निकाल लिया कि भाई हम जो है ये मेरे मन में है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ठीक नहीं। अब आप पॉलिटिकल बायस का आरोप लगाते हैं, तो पॉलिटिकल बायस का भी आरोप किसी भी तरह से वो साबित नहीं हुआ। एक और चीज थी जो मीडिया ड्रिवन नैरेटिव, जिसको मैंने कहा ना कि उनके खिलाफ, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ बाकायदा अभियान चलाया गया, सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया। बताएं ऐसे कहा गया जैसे कि बहुत गड़बड़ उन्होंने कर दी, उनके बच्चों की जानकारी, उनके सब कुछ वो डाला गया, और ओवरऑल इन सारे आधारों पर किया। और मुझे जो सबसे बड़ी बात लगती है, न्यायपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति को, न्यायाधीश को आप जब ऐसे टारगेट करते हैं तो नीयत आपकी कुछ और होती है, और इसीलिए अति आवश्यक था कि इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता। ये जो भी मामला हो,
न्याय हो, जो भी सुनवाई हो, केजरीवाल जी अगर मतलब ठीक हैं, जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि आरोप मुक्त कर दो तो मुक्त किए जाएं। अगर उसमें उनके खिलाफ कुछ है तो उनको सजा दी जाए। लेकिन ये कहना कि जज ही उसके ऊपर उसकी ईमानदारी पर संदेह करना, उसको एक तरह से बेईमान घोषित करने की कोशिश करना, पक्षपाती घोषित करने की कोशिश करना, ये तो ठीक नहीं। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि ये जो न्यायपीठ को डराने की, धमकाने की जो साजिश थी केजरीवाल की, वो ध्वस्त हो गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए। धन्यवाद।